नमस्कार दोस्तों। तो आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ह्यूमन क्रिएटर पर। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह हम हाजिर हैं आप शुभों के बीच एक बार पुनः फिर से डेली करंट अफेयर के सीरीज़ को लेकर के। और आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के इस सीरीज़ में 28 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स को। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर में क्या कुछ खास है आपके लिए। तो इसी के साथ आज का पहला प्रश्न है आप सबों के बीच, ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में निम्न में से किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? क्या है कि ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटिंग बोर्ड स्पर्धा में निम्न में से किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? दोस्तों, इसके विषय में बताएंगे कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें, मगर उससे पहले आप सबों के बीच ऑप्शन निशिया मोमोजी, मार्जरी गेस्टिंग, रयासा लील या फुना नाकायामा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा निशिया मोमोजी। बताते चले दोस्तों, इसकी उम्र, निशिया मोमोजी की उम्र मात्र 13 साल है। कितनी है? 13 साल है। और ये गोल्ड मेडल जीतने वाली, ये जो ओलंपिक चल रहा है जापान के टोक्यो में, वहाँ पर जो इन्होंने ये कारनामा किया है, वो गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की जो है सो मतलब सबसे कम उम्र में जीतने वाली बन गई है। बताते चले, ये जो जुड़ी हुई है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर स्केटिंग बोर्ड स्पर्धा से जुड़ी हुई है और इसमें इन्होंने कारनामा किया है। इससे पहले यदि हम लोग बात करें कि किसके नाम से सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड था, तो वो था, देखते हैं, मार्जरी गेस्टिंग। क्या है? मार्जरी गेस्टिंग जो है सो सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली थी। ये कम से कम जो है सो हम लोग देखते हैं 1936, कितना 1936 में इन्होंने, किसने? मार्जरी गेस्टिंग ने, जो अमेरिका की थी या अमेरिका से थे, वो उन्होंने ये जो सो जीता हुआ था। उस समय इसकी उम्र मात्र 13 साल और कितना 286 दिन हो रहा था। मगर 13 साल में निशिया मोमोजी ने सबसे कम उम्र में जीत करके जो सो फिर से यह कारनामा जो सो दोहराया है और अपने नाम इन्होंने अपने पक्ष में किया है। तो कौन? निशिया मोमोजी, जापान की स्केटिंग बोर्ड स्पर्धा में इन्होंने यह कारनामा किया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट, किस देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति कैस सैयद ने संसद भंग कर प्रधानमंत्री हिचेम ममोची को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है? ऑप्शन है आपके सामने, मिस्र, मोरक्को, सूडान या फिर ट्यूनीशिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूनीशिया। कहाँ के? ट्यूनीशिया के ट्यूनीशिया की यह घटना है। यहाँ के राष्ट्रपति कैस सैयद ने क्या किया है? संसद को भंग किया है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हिचेम मेचेची है उनको पद से बर्खास्त कर दिया है। घटना ट्यूनीशिया की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के संवाद के लिए निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके सामने, up.lots.in, up.रोजगार.in या फिर my.mygov.in या फिर up.digital.in। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? up.mygov.in। क्या हो जाएगा? up.mygov.in हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो बताना चाहूँगा, आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने से आपको बेनिफिट ये प्राप्त होगा कि आप यहाँ से प्रतिदिन के PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और हमसे जुड़े भी रह सकते हैं। यहाँ पे आपको हर दिन के वीडियो के, जो यूट्यूब में वीडियो डाले जाते हैं, उनके लिंक भी मिलेंगे, साथ ही PDF भी मिलेगा। अगर आप नए हैं तो आपके जो है सो आज से पीछे जितने भी यहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित वीडियो या फिर
PDF डाले गए हैं उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इंडोनेशिया के निम्न में से किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म बनाने का काम सिंगापुर की सनशिप ग्रुप कंपनी को दिया गया है? इंडोनेशिया के किस निम्न में से किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म बनाने का काम सिंगापुर की सनशिप ग्रुप कंपनी को दिया गया है? तो देखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म इंडोनेशिया में बनने जा रहा है और इंडोनेशिया में जो यह काम होने जा रहा है उसका ठेका जो है सो सिंगापुर की सनशिप नामक ग्रुप कंपनी को दिया गया है। मगर यहाँ पे क्वेश्चन है कि यह किस जगह पर बनेगा, किस द्वीप पर बनेगा, यह आपको बताना है। ऑप्शन है सुलावेसी द्वीप, बॉटम द्वीप, सुमात्रा द्वीप या फिर लंबोक द्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉटम द्वीप। क्या हो जाएगा? बॉटम द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताते चले सोलर फ्लोटिंग का फार्म की ये जो है सो लगाया जा रहा है, ये एक तरह से जो है सो क्या करेगा, सोलर फ्लोटिंग फार्म समझ सकते हैं हम लोग कि सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन का कार्य किया जाएगा। और देखिएगा सबसे बड़ी द्वीप ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि इस द्वीप में जहाँ पे लगाया जा रहा है वह द्वीप पूरा जो है सो उसको जलाशय के तौर पर है और 1600 हेक्टेयर में, कितना, 1600 हेक्टेयर में यह जो है सो बनाया जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है जब इतने बड़े हेक्टेयर में इसको बनाया जाएगा, इतने बड़े स्थल भाग पर बनाया जाएगा तो वहाँ से एक प्रकार से वाष्पीकरण भी उस द्वीप से कम होगा और साथ ही उससे ऊर्जा बना करके बिजली उत्पादन भी किया जा सकेगा। ऐसा प्रयास जो सो इंडोनेशिया के बॉटम द्वीप पर किया जा रहा है और इस दिशा में जो सो सिंगापुर की सनशिप ग्रुप कंपनी काम कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? विश्व भर में जो है सो बहुत ही परिचित है और ओलंपिक खेल, और जानते हैं कि इस बार जो है सो पिछले बार कोरोना के कारण ओलंपिक नहीं हो पाया था, तो इस बार जो ओलंपिक हो रहा है पूर्व निर्धारित स्थल पर ही टोक्यो में आयोजित किया गया है और टोक्यो में ओलंपिक चल भी रहा है। तो आपको बताना है कि कितने नए खेलों को शामिल किया गया है, 7, 5, 10 या फिर 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 खेलों को शामिल किया गया है। 4 खेलों को शामिल किया गया है। उन 4 खेलों में से कौन कौन से खेल हैं? कराटे हैं, देखिएगा क्या कौन कौन से हैं, एक कराटे है, स्केटिंग बोर्डिंग है, क्या है, स्केट बोर्डिंग है। उसके अलावा यदि हम लोग देखते हैं तो सर्फिंग एक तरह से खेल है जो वो सर्फिंग भी है। और इसके अलावा जो है सो एक खेल बच जाता है, वो है सो आपका क्या है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग। एक प्रकार से जो क्लाइंबिंग होता है वो है, क्या है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है। तो ये 4 जो है सो क्या है, हाल ही में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप सबों को, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिएगा ऑप्शन है आपके समूह राहुल सचदेवा, नासिर कमल, मनोज कुमार और प्रकाश अग्निहोत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नासिर कमल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नासिर कमल हो जाएगा। ये IPS रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में हम लोग देखते हैं कि ये 1986 बैच के IPS हैं। कितने हैं? 1986 बैच के ये IPS रह चुके हैं और इनको ये नया जिम्मेवारी दिया गया है। उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के ये महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। बताते चले दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही यहाँ की वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। साथ ही यदि आप अपने ज्ञानवर्धन के लिए जागरूक है तो हमारे इस चैनल से आप रेगुलर अपडेटेड रह सकते हैं। यहाँ पर हम प्रयास करते हैं कि आपको ट्रिक भी दिए जाए और जब हम ट्रिक बना पाते हैं तो ट्रिक जो है सो आप लोगों के बीच पहुँचाया जाता है। तो
नेक्स्ट प्रश्न है आप सबों के बीच कि देश के प्रसिद्ध लोक गायक फ़कीर आलमगीरी का हाल ही में निधन हो गया है। किस देश के प्रसिद्ध लोक गायक फ़कीर आलमगीरी का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन है आप सबों के बीच बांग्लादेश, भूटान, भारत और पाकिस्तान। तो देखिएगा क्या क्या है, बांग्लादेश, भारत, भूटान और पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। कहाँ के रहने वाले थे? बांग्लादेश के रहने वाले थे। बताते चले इनका कोरोना के कारण जो है सो निधन हो गया। ये कोरोना से जूझ रहे थे। इनका जन्म 21 फरवरी जो है सो 1950 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फरीदपुर में हुआ था। फरीदपुर में हुआ था और इन्होंने जो है सो अपनी करियर की शुरुआत 1966 में शुरू की थी। कब की थी? 1966 में शुरू की थी। ये बांग्लादेश के रहने वाले थे और इनका जो है सो निधन हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के सामने, किस देश के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है? देखिएगा दोस्तों, अभी तक जो सो हम लोग जानते हैं कि परमाणु रिएक्टर जो लगाया जाता था वो मुख्य रूप से यूरेनियम पर काम करता था, मगर इस वैज्ञानिक ने कुछ अलग ही किया है। इन्होंने यह पता लगाया है कि थोरियम पर जो है सो अब प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर को जो है सो बनाया जा सकेगा और इसको ठंडा करने के लिए पानी की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो यह कारनामा किस देश के वैज्ञानिक ने किया है? ऑप्शन है आपके सामने नेपाल, जापान, चीन या फिर रूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। कहाँ के वैज्ञानिक? चीन के वैज्ञानिक ने यह काम किया है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ करंट अफेयर और उम्मीद है दोस्तों आप सबों को करंट अफेयर की यह सीरीज जो हम डेली आप लोगों सबों के बीच प्रोवाइड कर रहे हैं, उम्मीद है पसंद आ रहा होगा। और साथ ही दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं और तो व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। आपको ये PDF में लिंक दिया जा रहा है, यहाँ से क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जोहार।